अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल परिजात की आखिरी किस्त काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मगर ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर तमाम शायकीन को दुखी कर जाएगा। एनी जो परिजात की रिक्वेस्ट पर ऑपरेशन करवाने तो चली गई, मगर वहाँ पे परिजात नहीं आता। वो परिजात का इंतजार करती रह गई, ख्याल देखती रह गई। आखिर शर्जील ने उसे मना ही लिया कि परिजात के कहने पर तुम प्लीज ऑपरेशन करवा लो, तुम्हारी पट्टी खुलने तक वो आ जाएंगे। मगर यहाँ तो परिजात बिल्कुल टूट कर रह गया। उसने अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले कर दी। बिल आखिर वो ये तख्त, दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाता है। वो ट्रेनों के सफर करता रहा जहाँ तक ये ट्रेन जाती रही। यूँ उसके पास पैसे खत्म हो गए और उसकी हालत भी बुरी हो जाती है। और परिजात को ढूंढने में हर कोई लगा है, खास तौर पर अकबर उसे मारे मारे ढूंढता है, मगर परिजात का कहीं अता पता नहीं। फिर जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वो सुनसान रास्ते पर चल निकलता है। व्यूअर्स, नॉवल की रूह से तो ये स्टोरी कहीं कब्रिस्तान ले जाती है, मगर शायद ड्रामे में ये स्टोरी न दिखाई जाए। खैर बिलाखिर जो भी है, परिजात स्टेशन पर ही बैठता है, मलंग बन जाता है। उसे मलंग समझकर एक शख्स आया तो दुआ करवाता है। उसकी दुआ कबूल हो गई तो उसके पास तो जैसे रश्ता लग गया, वो मलंग मशहूर हो गया। अब परिजात नहीं, एक मलंग बन गया। इसी तरह वक्त बीतता चला गया और उधर एनी परिजात को मारे मारे ढूंढ रही है। शर्जील भी उसकी हेल्प करते हुए उसके साथ साथ परिजात को ढूंढता है। मगर फिर किस्मत भी क्या किस्मत थी, एनी और परिजात को एक मोड़ पर ले आई। एक रोज बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शर्जील और एनी स्टेशन पर बैठे थे और परिजात की हालत और तबीयत बिल्कुल नासाज हो चुकी थी। इसी दौरान एनी ने जब रश देखा तो उस मलंग के पास चली आती है और उसी से दुआ करवाने लगी कि मैं किसी अपने को इतने अरसे से ढूंढ रही हूँ। आज मेरी आंखों में रोशनी है, मगर वो शख्स मेरे सामने नहीं। प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिए। परिजात एनी की आवाज को नहीं भूला था। उसकी मीठी आवाज जैसे उसके कानों में रस घोलने लगी। व्यूअर्स, हो सकता है इस ड्रामे की रूह से कुछ सीन्स को चेंज भी किया जाए, मगर एट द एंड यही होता है। एनी का बारिश के सबब पाँव फिसलने लगा कि उसका हाथ परिजात के चेहरे पे जा लगा। परिजात, ये आप हैं? एनी के हाथों की पूरे भला इस नक्श को कैसे भूल सकती थी। आज वो परिजात को देख तो सकती थी, मगर उसकी हालत बहुत नासाज थी। तभी एनी उसे मोहब्बत का इजहार करती है, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और शर्जील भी बताता है कि आपके चले जाने के बाद जैसे एनी की जिंदगी बेरौनक हो गई। परिजात को लगा था कि वो तो दोनों अपनी जिंदगी शुरू कर चुके होंगे, एनी ने शर्जील से शादी कर ली होगी। मगर आज परिजात को ये इल्म होता है कि एनी तो मेरे इंतजार में थी और वो उसी से मोहब्बत करती थी, शादी भी उसी से करना चाहती थी। मगर परिजात ने इस बात को ना समझा। मैं तो समझा था एनी तुम्हारी जिंदगी में मेरा होना बस एक मसीहा से कुछ ज्यादा नहीं। एनी ने इजहार किया, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई और नहीं है। अब परिजात की हालत यूं ही बिगड़ती चली जाती है और बिलाखिर इस मोहब्बत का इख्तिताम यहीं पे होता है। परिजात एनी की गोद में दम तोड़ गया। आज वो हार गया इस दुनिया से। आज उसे मोहब्बत तो मिली, वो नजर भी मिली, मगर वो एनी की मोहब्बत और उसे कभी जाने नहीं सका। एनी रोते रह गई और शर्जील ही उसे संभालने वाला था। परिजात ने सोचा, हाँ बस यही तो था, शर्जील ही उसका सहारा बनेगा। पर मैंने मोहब्बत का इजहार करते करते बहुत देर कर दी। हर बार तो देर कर जाता हूँ। व्यूअर्स, होप सो यही इस ड्रामे का दी एंड होगा और एट द एंड परिजात की मौत ही होगी, जो कि इस ड्रामा सीरियल के दी एंड को काफी दुखी कर देगा। बस वो किसी ने ठीक ही कहा था, वो मोहब्बत ही क्या जो हासिल हो जाए। इंसान को हमेशा ला हासिल की ही तलाश होती है। व्यूअर्स, इस लास्ट एपिसोड की प्रोमो रिव्यू के मुतालिक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।